तो दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन और भी हमारे पास है जो कि 2016 में पूछा हुआ है। सही है। कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमने आपको बोला सेक और टेन चाहिए, हमको क्या चाहिए, सेक और टेन चाहिए। यहाँ से सेक चाहिए और यहाँ से टेन चाहिए, मतलब कॉट है और कॉस है, आपको खत्म करना है। दिमाग में यही रखना है। ये दोनों मल्टीपल में है, ये दोनों किसमें, मल्टीपल में है। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, सॉल्व हो जाएगा, डेफिनेटली सॉल्व होगा। अगर मैं बात करूं सेक ए को बदलना चाहूँ तो किसमें बदल जाएगा, 1/cos ए में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे दोस्तों, 1/cos ए में बदल देंगे। यहाँ पे cos ए हमारे पास है और अभी हमने बताया था कि cot और tan जैसे ही दिखे तो उसको आप sin cos में बदल दीजिए। इसको मैं क्या लिखता हूँ, तो cos a बटा sin a लिखता हूँ और इसको मैं क्या लिखता हूँ, sin a बटा cos a लिखता हूँ। सही है दोस्तों। अब देखिए, अब बात करता हूँ, यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर a आ गया और बटा cos a हुआ। सही है दोस्तों। और आगे अगर मैं इसको एलसीएम लूं तो sin a इंटू कॉस ए आया, क्या आया, sin a इंटू कॉस ए। यहाँ से मैं बात करूं तो cos स्क्वायर ए आ गया और यहाँ से मैं बात करूं तो sin स्क्वायर ए आ गया। अब देखिए दोस्तों, कुछ कुछ दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा, क्योंकि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का इंतजार सबको रहता है, आपको भी है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 हो गया बटा sin a इंटू कॉस ए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस cos ए बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा को उधर भेजे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, sin स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये क्या होगा, cos ए। दोनों मल्टीपल में दोस्तों, देखिए sin से sin मेरा एक खत्म हो गया, ऊपर में क्या बच गया, sin है। ऊपर में क्या बच गया, sin है। नीचे में क्या हो गया, cos स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों, sin ए बटा cos स्क्वायर ए आ गया और हमको लाना है sec ए इंटू tan ए। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो ऐसा करते हैं कि हम अब आरएचएस से चल के देखते हैं और ये वाला टर्म को हम ले आएंगे, क्योंकि ये भी प्रूफ करने का नियम है। या तो लेफ्ट हैंड से चलिए राइट हैंड को ले आइए, या तो राइट हैंड से चलिए लेफ्ट हैंड को ले आइए, या तो लेफ्ट से चलिए कुछ दूर जाके छोड़ दीजिए, फिर राइट से चलिए कुछ दूर जाके छोड़ दीजिए, काम आपका खत्म हो जाएगा। चलिए मैं आरएचएस से चलता हूँ और मैं ये वाला टर्म को लाता हूँ तो प्रूफ हो जाएगा। सही है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ सेक को लिखना चाहूँ, आरएचएस से मैं बात कर रहा हूँ कि आरएचएस से मैं चल रहा हूँ, सेक ए को हम क्या लिखेंगे, 1/cos से लिखेंगे। सही है गलत है, बिल्कुल। सेक ए को 1/cos से लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। और tan ए को हम लिख सकते हैं sin a बटा cos a। सही है दोस्तों। अब देखिए हमको एकदम रिजल्ट मिल रहा है, एक स्टेप हम इससे आगे बढ़े हैं और देखिए ये वाला टर्म हमको मिल रहा है। क्या मिल रहा है, sin स्क्वायर a और बटा sin a बटा cos स्क्वायर a। अब आप देखिए दोस्तों, ये आरएचएस से चले थे, ये एलएचएस से चले थे, दोनों स्टेप हमारा कॉमन मिल गया कि नहीं मिला, हम बोलेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, प्रूफ हो गया। सही है। तो स्टेप आप समझेंगे